सच्चा सुख व आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो तो अपने ही अंदर है, जिसे सद्गुरु के बिना उन्हें अनुभव नहीं किया जा सकता। ज्ञान का जो अंजन होता है वो समय के सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है और अज्ञान अंधकार सद्गुरु की छाया पड़ते ही नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भक्त जब अपने जीवन में साधना करता है तो अंधकार रूपी कलिमा स्वतः ही छूट जाती है। आनंद व सुख की प्राप्ति की चाहत हर मनुष्य के अंदर होती है। सच्चा सुख किस में है, यो जानना होगा। स्थायी सुख की प्राप्ति बाहर भटकने से नहीं होती। सुख तब मिलता है जब हम अपने जीवन में ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। बिना कर्म किए, बिना पुरुषार्थ किए सफलता नहीं मिलता। जीवन में अपमान, हानि, रोग, मृत्यु आदि का भय भी मनुष्यों को सुख नहीं देता। निराशा के स्थान पर उत्साह जगाना चाहिए। जीवन के प्रति आस्था, उत्साह और परमपिता परमात्मा में विश्वास मनुष्यों का सदा सुखी बनाए रखता है। घृणा, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष आदि ये सारे मनोविकार हमारे अंदर विफलता पैदा कर हमें निरंतर दुख देते रहते हैं। जीवन को सुखी बनाने के लिए चरित्र का बड़ा ही महत्व है। सच चरित्र मानवता का प्रतीक है। चरित्र की प्रौढ़ता मन को नियंत्रित रखने में सहायक होती है। चरित्र पर दृढ़ रहने से मनोबल बढ़ता है, शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। क्रोध सुख व आनंद का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस तरह तूफान का वेग बाग बगीचे को झकझोर कर उसका सौंदर्य नष्ट कर देती है, उसी तरह क्रोध का तीव्रतम आवेग व्यक्ति के तन मन में तूफान हलचल पैदा कर उससे कई अनर्थ कार्य करा डालती है। और संतोष भी सुख के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आज तक भौतिक वस्तुओं से कोई तृप्त नहीं हुआ और ना होने वाला है। संतोष का अर्थ है तृप्त होना। जब मन तृप्त होगा तो किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। ऐसे में सदा सुखी व आनंदित ही रहेगा। सामान्य लोग सफलता से सुख का अनुभव करते हैं और विफलता उन्हें दुखी कर डालती है। सच्चा सुख देने से मिलता है, पाने से नहीं। परस्पर व्यवहार में स्वयं से अधिक दूसरों को देना चाहिए। भौतिक पदार्थ कितना ही बाह्य सुख प्रदान करे, भीतर तो खाली का खाली ही रहेगा। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक कामना जीवन पर्यंत मनुष्य के साथ जुड़ी रहती है। जीवन भर साधना बटोरते बटोरते वर्तमान का जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। हम क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या कभी हमने समझने का प्रयास किया? नहीं तो आइए हम समय के महापुरुष की शरण में जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ध्यान व भजन सुमिरन कर अपने जीवन के सच्चे सुख व आनंद की प्राप्ति करें, जिससे आत्मा का कल्याण हो। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।